नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं UIS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को पता है हम लोग ज्योग्राफी को मैपिंग के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे होते और लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने इंडिया के जो माउंटेन रेंजेस हैं उन माउंटेन रेंजेस को कंप्लीट किया है। और माउंटेन रेंजेस के बाद आज हम लोग और कल की क्लास में शुरुआत हुई प्लेटोज के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके बारे में हम ढेर सारी इंफॉर्मेशन बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। आज उसी सीक्वेंस में थोड़ी सी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के क्रम में हमें क्या चीज़ें जानना है, क्या चीज़ें सीखना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आइए देखते हैं किन चीज़ों से लेके हम इसको स्टार्ट करते हैं। सेकंड चीज़, ये भारत का, आप चाहें तो यूट्यूब पे अगर आपको ये विजिबल है तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यहां से मैं आपको बता दूं, यहां से संभवतः प्रश्न आपके सामने पूछा ही पूछा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां से पूछ लिया जाएगा। अभी अगर मैं उत्तराखंड पीसीएस की बात करूं, उत्तराखंड पीसीएस 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था, इनमें से सबसे पश्चिम में कौन सा है, सबसे पश्चिम में कौन सा है। तो आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ भी सीक्वेंस सेट करते समय इन पठारों को याद करना पड़ेगा, इन पठारों को भी समझना पड़ेगा, इन पठारों को याद करना पड़ेगा। और इधर से इधर के साइड में नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ रेंज में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें बघेलखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इस तरीके से पैटर्न सेट करते हुए आपको मलनाड के पठार तक आना पड़ता है। तो मैप ही काफी होता है कई बार आपको आपकी ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए। बस मैं इसलिए सामने आता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं वो पता चल सके। यहां पे नॉर्दर्न सदर्न बाउंड्री, कौन से प्लेटोज कहां पे हैं, सब चीज के बारे में, कौन से मिनरल्स किस लिए उसका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। चलिए लेट्स सी क्या चीज आगे है। आज हमने कल की क्लास में बहुत डिटेल में इस बात का डिस्कशन किया भी था कि किन किन मुद्दों पे हमें बात करनी है और प्लेटो पठार के बारे में क्या चीजें होती हैं। आज पहला मुद्दा हमारा आएगा मारवाड़ पठार या मेवाड़ पठार। सबसे पहले इंडिया के वेस्टर्न सेक्शन में अगर आप देखोगे, ये रहा आपका अरावली रेंज, ये आपका इंडियन डेजर्ट, इसके अलावा यहां पे आपका मालवा का पठार, क्या मालवा का पठार, और मालवा के पठार के सदर्न रेंज में आप देख पा रहे होगे तो विंध्यन माउंटेन आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। इतनी सारी बातों को, इतनी सारी चीजों को आपको देखना है, जानना है। तो इसके रेंज में देखोगे, अरावली के वेस्ट में इंडियन डेजर्ट, ईस्ट रीजन या सदर्न ईस्ट साइड में कह लो तो मालवा प्लेटो, और मालवा प्लेटो के साउथ में विंध्यन रीजन आपको क्लियरली विजिबल होगा। जरा जानते हैं, पूर्वी राजस्थान में स्थित पठार को मारवाड़ का पठार या मेवाड़ के पठार के नाम से हम इसे जानते हैं। यह समुद्र तल से 250 से 500 मीटर की ऊंचाई वाला पठार है तथा यह पठार धीरे धीरे पूर्व की ओर नीचे उतरता चला जाता है। मींस इसका स्लोप जो है इस साइड में आपको देखने को मिलेगा। विंध्यन काल के बलुआ पत्थर, सेल और चूना पत्थर से निर्मित यह भूभाग बनास नदी और उसकी सहायक नदी के कटाव कार्य द्वारा एक समतल मैदान के रूप में निर्मित हो चुका। ये कटाव, जिसको आप डेनिडेशन, अपक्षयण, अपरदन, इन सारी चीजों से सीखते हो, उसके द्वारा इस क्षेत्र को समतल बनाया जा सका है। एक प्रश्न आपसे यहां पूछ लेता है कि मेवाड़ या मारवाड़ के पठार में कौन सी नदी का प्रवाह पाया जाता है, नदी का प्रवाह पाया जाता है। तो आपको यह बात यहां से समझनी है, वो नदी कौन सी है, बनास नदी। वो नदी कौन सी है, बनास नदी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सेंट्रल हाईलैंड या मध्य भारत की हम बात करें तो सेंट्रल हाईलैंड या मध्य भारत में जो हमें रीजन दिखाई पड़ रहा है, उसे मैप में देखोगे तो ये रीजन पूरा का पूरा सेंट्रल हाईलैंड में आपको दिखाई पड़ेगा। सेंट्रल हाईलैंड का ये रीजन आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें कहा जा रहा है नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित तथा मालवा पठार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करने वाला मध्य उच्च भूमि दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। तो इसका एक्सपेंशन या एक्सटेंशन साथ ही साथ इसकी बाउंड्रीज के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन यहां पे मिल रही है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन कौन से रेंजेस बनते हुए
दिखाई पड़ रहे हैं। यह क्षेत्र धीरे धीरे पश्चिम में राजस्थान के रेतीले और चट्टानी रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाता है और पूर्व में राजमहल पहाड़ियों की ओर फैल जाता है। राजमहल पहाड़ियां ये वही हैं जो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार में आपको पाई जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमें दिखाई पड़ेगा इस क्षेत्र में चंबल, सिंध, बेतवा, केन जैसी नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। फ्लो ऑफ रिवर किधर है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये थोड़ा सरप्राइजिंग सा आपको इसलिए लगेगा क्योंकि अगर हम बात करें भारत के उच्चावच की तो इंडिया वेस्ट से ईस्ट की तरफ कुछ ऐसे स्लोप बनाए हुए बैठा हुआ है, लेकिन यहां पे क्या भूमि के ढलान को दर्शाते हुए किधर? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ इनका फ्लो हो रहा है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्व साइड में ये सकरी नैरोअर बैंड में आपको दिखाई पड़ेगी, जिसके विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, जिसे आप पहले वाले मैप में ही देख सकते हैं। बुंदेलखंड एंड बघेलखंड के नाम से इसको हम जानते हैं। आगे देखेंगे यदि तो क्या चीजें हैं आगे। पूर्व में दामोदर नदी के द्वारा सिंचित होता छोटा नागपुर पठार इस भूभाग की निरंतरता को दिखाता। छोटा नागपुर पठार आप सभी को पता होगा, झारखंड के सिंहभूम जिले में यह आपको स्थापित मिलेगा। सिंहभूम जिले में झारखंड के यह स्थापित होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट यदि क्या है उसके बारे में बात करें, बुंदेलखंड या बघेलखंड अपलैंड के बारे में। किसके? बुंदेलखंड अपलैंड के बारे में। बुंदेलखंड अपलैंड जो है ये उत्तर प्रदेश का जो जिला है। यदि उत्तर प्रदेश पीसीएस आप देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट इतने जिले उत्तर प्रदेश के यहां बुंदेलखंड रीजन में आते हैं। बुंदेलखंड अपलैंड उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में मालवा पठार, पूर्व में और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला और पश्चिम में मध्य भारत के पठार स्थित है। आप इसको मैप में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एक सेकेंड, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इस रीजन में आप इसके एक्सपेंशन को बना के रखेंगे। इसमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बनी हुई बुंदेलखंड नीस इसमें शामिल है। साथ ही साथ अगर इसकी ऊंचाइयों की बात करें तो 300 से लेकर समुद्र तल से 600 मीटर तक ऊंचाई इसकी पाई जाएगी। और इस बुंदेलखंड अपलैंड की जल निकासी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो एक बार पुनः इस बात को दर्शाती है कि भारतीय भूभाग पश्चिम में उठा हुआ और पूर्व में झुका हुआ आपको दिखाई पड़ता है। अपने जल स्रोतों के बावजूद यह क्षेत्र बहती हुई नदियों के कारण खेती के लिए अनुपयुक्त है, जिसके परिणाम स्वरूप एक लहरनुमा सतह बन गई है। जहां पे बेतवा वही नदी है जिसपे माता टीला बांध है, इसको आप ध्यान रखिएगा। माता टीला बांध, धसान और केन जैसी प्रमुख नदियां यहां से होकर प्रवाहित होती हैं और इसकी अनूठी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में हमें बताती हैं। याद रखना ये वही क्षेत्र है जहां पर आल्हा रूदल जैसे लोगों के बारे में विशेष कहानियां बताई जाती हैं। बुंदेलखंड के बारे में कहा जाता है कि यहां वॉरियर क्लास के लोग पैदा होते हैं, अलग ही यहां के लोगों का अपना स्वैग होता है। ठीक, चलिए इतनी चीजों को हम आज जानेंगे। इसके अलावा जो कोई पठार हमारे सामने बच रहा है उसके बारे में कंटिन्यू हम अगली क्लास में उनकी जियोग्राफिकल सिचुएशन, उनके इकोनॉमिक प्रॉफिट, पॉलिटिकल सिचुएशन, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हुए आगे भी बहुत सारी चीजों को आपको बताया जाएगा। अपनी मैप की बुक ओपन करके रखिए, उसमें चीजों को मार्क करते चलिए, यही आपके लिए फायदेमंद है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।